हकदार कि आखिर कौन सबसे दी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये अब डिक्लेयर हो चुका है। वो है none other than सातोरू फ्रिकिन गोजो। Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? गोजो के विक्ट्री का प्रॉमिस हमें चैप्टर 3 और चैप्टर 221 से ही दिखाया गया था और फ्रैंकली वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर चुका है। सारे ऑड्स को साइड में धकेलते हुए वो अब विक्टर हो चुका है। एक ऐसी चीज जो कि थ्रू आउट द स्टोरी एक बार भी नहीं हुई। क्या तुमने इस चीज को नोटिस किया है कि हर एक आर्क में कभी सोर्सरर जीतते ही नहीं, ये एल आफ्टर एल रहा है फॉर द हीरोज, जिसके चलते इस विक्ट्री का काफी बड़ा मीनिंग है। लेकिन गोजो ने डिफाई कर दिया है फेट को। अब वो एक ऐसे पैथ को सेट कर चुका है जो कि नॉट ओनली सोर्सरर के पैथ को चेंज करेगा बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड। उसने इस चीज को अचीव किया है थ्रू हॉलो पर्पल। इनफैक्ट शहर में एक काफी बड़ा दाग भी देते हुए देखो ये टेस्टामेंट कि उसने सुकुना को डिफीट किया है। दैट्स राइट, गोजो ने आफ्टर अगीटो को कंप्लीटली इनहाइलेट किया है। वो अपने आर्म को रीजनरेट कर पा रहा है, एक ऐसा फीट जो कि कंपेयर होगा टू सुकुना हिमसेल्फ। लेकिन आखिर गोजो ये कर भी कैसे पा रहा है जब उसका रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट काफी लो था? वेल द आंसर है ब्लैक फ्लैश। अगर हम इस चीज को ऊपर से देखें ऐसा लगता है कि ये बस कुछ अमाउंट ऑफ सोर्सरर के पावर को बूस्ट करता है, लेकिन ब्लैक फ्लैश का रियल इफेक्ट असल में डीप जाता है। वेल नानामी का कहना है कि जब कोई ब्लैक फ्लैश को यूज करता है, भले ही वो स्किल से हो या फिर लक से, ये चीज उन्हें ये एनेबल करती है कि वो एथलेटिक जोन में जा सके और इस स्टेट में एनर्जी को मैनिपुलेट करना ये काफी सिंपल बन जाता है, जस्ट लाइक ब्रीथिंग। ये चीज उस यूजर को कुछ ऐसा एहसास दिलाता है कि वो बाकी सारे चीजों के सेंटर में है, जैसे ओमनीपोटेंस। यूजी ने इस चीज को पहली बार दिखाया था अगेंस्ट माहितो, क्योंकि ब्लैक फ्लैश यूजर को अलाउ करती है कि वो अपने पोटेंशियल के 120% को यूज करे। अगर हम इस चीज को अकाउंट करें फॉर एवरीथिंग, वेल देन ये चीज प्रूफ है कि यूजी कहीं ना कहीं एक स्पेशल ग्रेड सोर्सरर बनेगा। एज गोजो ने इस चीज को मल्टीपल टाइम स्टेट किया है कि न्यू जनरेशन के लिए ग्रेडिंग सिस्टम अब कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुका है। इनफैक्ट हम इस चीज को भी नहीं देख रहे कि यूजी के पास सुकुना का कर्स्ड एनर्जी एम्बेडेड है और ना ही यूजी एक ह्यूमन है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो ब्लैक स्पार्क से बेस्ट है जिसको वो विलिंगली यूज कर सकता है। वो उसके पास इनफिनाइट क्रिटिकल हिट्स है। दैट्स द रीजन कि चोसो उसे एक डीमन गॉड बुलाता है। नेवरदलेस केंजाकू जिसने उसे एक न्यू एरा का स्टॉर्म बताया है। सो सारी चीजों के बाद इन चैप्टर 235 हमें थोड़ा यूजी को रिस्पेक्ट देना होगा। लेकिन स्पीकिंग ऑफ रिस्पेक्ट, हमें इस चीज को मानना होगा जिस तरीके से डोमेन एक्सपेंशन, एम्प्लीफिकेशन और एंटी डोमेन का कॉन्सेप्ट जिस तरीके से इस फाइट में यूज हो रही है, ये एक जीनियस का काम है। लाइक इस चेहरे को देखो, ये उस इंसान का चेहरा है जिसे पता है कि वो इस फाइट को जीत के बाहर निकलेगा। दैट्स द रीजन कि किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अपने लाइफ में हजारों सालों के बाद लाइफ में पहली बार नर्वसनेस को फील करता है। सुकुना एट दिस पॉइंट बस सेव होना चाहता है। नाउ ये चीज कंपैरेबल है टू चैप्टर 233 जहां पे गोजो ने इस चीज को एडमिट किया था कि शायद से इवन वो भी डिफीट हो जाए, समथिंग जो कि उसने कई सालों से फील नहीं किया। वेल वो इसी फीलिंग को अपने अंदर लेता है और माहोरागा को अनदर ब्लैक फ्लैश डिलीवर करते हुए वो सुकुना के आगे वापस अपीयर होते हुए जहां पे वो अगेन हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे हैं। नाउ शायद से तुम वंडर कर रहे हो एबीडी आखिर क्यों सुकुना खुद ही ब्लैक फ्लैश को एक्टिवेट नहीं कर देता? वेल वो इसलिए क्योंकि अनलाइक गोजो उसने कभी भी इस फीलिंग को महसूस नहीं किया कि आखिर नीचे होना क्या होता है। दैट्स द रीजन कि उसके पास इवन रिवर्स कर्स टेक्निक का बर्नआउट भी नहीं था अंटिल वो गोजो से मिला। दैट्स द रीजन कि सुकुना नर्वस है और इस चीज को एक्टिवेट नहीं कर सकता। लेकिन तुम ब्लैक फ्लैश को लक से भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट इट डजंट सीम लाइक कि वो सुकुना के पास अभी है। So as proven, Gojo superior है to Sukuna in hand to hand combat. That's the reason कि वो सुकुना के पंचेस को इजीली ब्लॉक कर सकता है और उसे ट्रैश कर सकता है। वो गेट अप करते हुए another black flash punch. Well, सुकुना इस चीज को मैनेज कर पाया था इन चैप्टर 232। माहोरागा को इस टाइम खुद ही बचाना पड़ा क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता अगेंस्ट डैडीज। इवन उसने भी इस चीज को मेंशन किया था कि वो अपने बेस्ट स्टेट में नहीं है और वो पर्पल के अगेंस्ट कंप्लीटली मर जाएगा।
लेकिन इन द मीन टाइम जब सुकुना और माहोरागा कंफ्यूज्ड है, गोजो रेड के लिए प्रिपेयर करता है। सुकुना गोजो के न्यू स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करने की ट्राई करता है। ये चीज ये दिखाती है कि सुकुना आखिर कितना परसेप्टिव और क्विक है इन टर्म्स कि वो कैसे एनालाइज करे। और गोजो के रेड को काउंटर करने के लिए सुकुना ये डिसाइड करता है कि वो शायद से माहोरागा को यूज करेगा। सिंस माहोरागा गोजो के ब्लू और इन्फिनिटी से पहले ही अडेप्ट हो चुका है, तो वो जिसके चलते गोजो बस उसके खिलाफ रेड और पर्पल ही यूज कर सकता है। लेकिन रिमेंबर गाइस, वो सातोरू फ्रिकिंग गोजो है। Let us know in comment by typing Satoru freaking Gojo कि तुम गोजो बिलीवर्स हो। Out of nowhere, गोजो एक न्यू मूव को पुल करता है और वो रेड को ऊपर आसमान की तरफ फेंकता है। ये चीज ससकुना को कंप्लीटली पीछे से पकड़ता है। माहोरागा उस रेड के पीछे भागने लगता है, ओनली टू डिस्कवर कि ये गोजो का ऑल अलोंग एक प्लान था, जिसके चलते गोजो ने सुकुना को इस फाइट में थर्ड टाइम आउट प्ले किया। ये चीज इवन फोरशैडोड थी इन चैप्टर 52। रिमेंबर वो मैक्सिमम ब्लू अटैक जो कि गोजो ने यूज किया था ताकि वो आगितो को डिस्ट्रॉय करे। टर्न्स आउट कि इवन वो ब्लू भले ही आगितो को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, लेकिन स्टिल वो वहीं पे एक्स्ट्रा रिमेनिंग था, जस्ट अब रेड का इंतजार करते हुए, चूंकि अब गोजो वहां पे सेंड कर रहा है। और इस चीज को याद करो कि रेड और ब्लू टुगेदर मिलके यहाँ पे एक इमेजिनरी मास को बनाता है जो कि होगा पर्पल। गोजो के सबसे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक को जन्म देते हुए हॉलो पर्पल। वेल कॉन्सेप्ट ये है कि गोजो किसी भी एक रेड या फिर ब्लू को साइड में रख सकता है जब तक वो दूसरा क्रिएट करे। वेल भले ही माहोरागा ब्लू के इफेक्ट के साथ अब निल हो चुका है, मीनवाइल गोजो ने उस चीज को एक्सप्लॉइट किया है। I'm confused right now, G. ब्लू के ग्रेविटी को सेंस करके अब वो वहां पे टेलीपोर्ट हो चुका है। रिमेंबर राइटर ने इस चीज को कंफर्म किया था कि गोजो टेलीपोर्ट कर सकता है। ये काइंड ऑफ एक थ्योरी है फ्रॉम द फिजिक्स जिसको हम कहते हैं एलिकबायर, जो कि एक ऑब्जेक्ट को ये अलाउ करती है कि वो इवन लाइट के स्पीड से भी फास्ट जा सके। इन शॉर्ट तुम काइंड ऑफ पूरे के पूरे स्पेस को ही मैनिपुलेट करते हो। सुकुना अपने मैक्स एलिफेंट अटैक के थ्रू रेड को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। दैट्स द रीजन कि वो एक अजीब सा मुस्कुराहट देता है, सेइंग कि गोजो काफी स्लो था, इस चीज को डिक्लेयर करते हुए कि गोजो यहाँ पे पंच करने में काफी लेट था। लेकिन वंस अगेन गोजो उसे एक टोटल सरप्राइज के साथ लेता है। वो वापस से एक अटैक करता है, लेकिन इस बार ब्लू। ये काफी बड़ा ब्रेक ब्रेन मूव है बाय राइटर, एज उन्होंने फिजिक्स के लॉ को इतने क्रिएटिव वे में इम्ब्यूट किया है। इनफैक्ट ये चीज हमें एक और चीज बताती है कि आखिर गोजो कितना बड़ा गैम्बलर है। थिंक अबाउट इट, गोजो थ्रू आउट द फाइट बस एक चैड रहा है। वो एक न्यू पावर को यूज करता है जिसका नाम है अनलिमिटेड हॉलो, उसी चीज को श्रिंक करते हुए और इवन आरसीटी को भी यूज करते हुए ताकि वो ब्रेन डैमेज को हील कर सके। अनलाइक चैप्टर 52 और 75 अगेंस्ट हानामी, इस हॉलो पर्पल के पास कोई स्पेसिफिक टारगेट या फिर डायरेक्शन नहीं था, व्हिच मींस कि सातोरू फ्रिकिंग गोजो ने जस्ट एक बॉम्ब को फोड़ा। सुकुना को पहली बार ऐसे स्टोरी में देख के ये काइंड ऑफ सैटिस्फाइंग है, मैं कह रहा हूँ। However, लेकिन सिंस माहोरागा का विल डिस्ट्रॉय हो चुका है, सुकुना का लेफ्ट हैंड भी एट द सेम टाइम रिप्ड हो चुका है। दोनों पार्टी के लिए ये डैमेज डिफरेंटली काम करी। सिंस ये गोजो का खुद का ही कर्स एनर्जी था, इस चीज का इम्पैक्ट उसके लिए काफी लो था। गोजो ने हमें डिफरेंस दिखाया है बिटवीन डाइंग टू विन और रिस्किंग डाइंग टू विन। उसने डेथ को बेट किया ताकि वो जीत सके, लेकिन अपने आप को नहीं, जो कि मेगुमी और यूकी ऐसे कैरेक्टर्स करते रहते हैं। ओवरऑल एट दिस पॉइंट गोजो एक सुपीरियर पोजीशन में है, सिंस अब उसके पास इवन ब्लैक फ्लैश की टेक्निक की मदद से रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ चुका है। लेकिन एट द कॉन्ट्ररी सुकुना अब माहोरागा को भी खो चुका है, देयरफॉर वो गोजो के इन्फिनिटी से अब वापस इफेक्ट हो सकता है। देयरफॉर कुसिकावे और यूजी का ये कंक्लूजन है कि शायद से गोजो अब जीत चुका है। बट स्टिल अभी भी हम इस चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते कि इस बैटल का विक्टर आखिर है कौन। सुकुना के पास अभी भी कई कार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि उसका वो ब्लैक बॉक्स, उसका नया सम काइंड ऑफ कर्स टेक्निक और इवन समथिंग न्यू। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।